सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्फोसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन कंपनी में आपको फॉल विटनेस करने को मिला था, यानी कि कंपनी में गिरावट हमें देखने को मिली थी। अब गिरावट का नंबर भी देखोगे तो इन्फोसिस के लेवल के हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा था, और ऐसा नहीं कि ये कंपनी में गिरावट हमें पहली बार देखने को मिल रही है या फिर पिछले कुछ टाइम में कंपनी के लिए एकदम शॉकिंग बात है ये। अगर 52 वीक हाई से देखोगे तो इन्फोसिस में करीब 29% की गिरावट दिख जाएगी आपको, और ऑल टाइम हाई से देखोगे तो आपको 35% से ज़्यादा की गिरावट इस कंपनी में दिख जाएगी। अब गिरावट का सिंपल सा रीज़न है एआई कंसर्न जो हमें देखने को मिल रहे हैं, उस कारण पूरे आईटी सेक्टर में ही गिरावट दिख रही है। और इसमें इन्फोसिस के साथ आपको बाकी की जो बड़ी टेक कंपनी है, टेक जायंट है, उसमें भी गिरावट देखने को मिल रहा है। और आज के दिन इन्फोसिस के अलावा अगर हम निफ्टी आईटी के इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पर आपको 2.86% की गिरावट दिख रही है। टोटल 10 स्टॉक्स हैं इस इंडेक्स में, और 10 का 10 आज के दिन आपको रेड देखने को मिल रहा है, यानी कि 10 का 10 आज के दिन आपको गिरते हुए देखने को मिल रहा है। जिसमें आप टीसीएस को भी देख सकते हो, इन्फोसिस को भी देख सकते हो, विप्रो को भी देख सकते हो, एसएल टेक है, टेक महिंद्रा है, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। तो ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ आज के दिन क्यों गिरी हैं, इसके सबसे बड़े रीजंस हैं फेड। अब देखो दोस्तों, कल के दिन एफओएमसी की मीटिंग हमें देखने को मिली थी और एक्सपेक्टेशन था कि रेट अनचेंज रहेगा, और वही चीज़ हमें रहती हुई देखने को मिली भी। जो रेट पहले फेडरल रिजर्व ने रखा था उसी को अनचेंज रखा है, और इससे पहले वाली एफओएमसी की मीटिंग में भी रेट अनचेंज ही था। बट इस बार एक्सपेक्टेशंस क्या था, रेट अनचेंज तो रहेगा बट जेरोम पॉवेल कहीं कुछ शॉकिंग कमेंट्री ना करते, और कमेंट्री उनकी सुनोगे आप तो वो हमें यही देखने को मिलती है कि हो सकता है कि आगे चलकर भी आपको रेट अनचेंज ही रहते हुए देखने को मिले हैं, और इसी कारण इन्फोसिस और बाकी की टेक कंपनी आज के दिन आपको गिरती हुई दिखी है। जेरोम पॉवेल ने कहा था कि इन्फ्लेशन उस हिसाब से नीचे नहीं आया है जिस हिसाब से उन्होंने होप किया था, यानी कि जिस हिसाब का उन्होंने उम्मीद लगाया था। अब हिसाब किताब का नंबर इन्फ्लेशन के नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्फ्लेशन के बेसिस पे ही तो रेट कट्स होता है या रेट हाइक्स होता है। तो अभी इन्फ्लेशन उनके हिसाब किताब का नहीं है, इस वजह से उन्होंने रेट अनचेंज रखा है। बट अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ और चीज़ों के बारे में, लाइक रिसेंट टाइम में जो इन्फ्लेशन हमें बढ़ती हुई देखने को मिली है, उन सारी चीज़ों के बेसिस पे रेट अनचेंज तो छोड़ो, रेट कट की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे चल गई है। यानी कि आने वाले कल में भी जो एफओएमसी की मीटिंग हमें देखने को मिलेगी उसमें भी एक्सपेक्टेड है कि रेट अनचेंज ही देखने को मिल सकता है। और जिस हिसाब से क्रूड ऑयल आज के दिन हमें बढ़ता हुआ दिखा, अगर ऐसी ही तेज़ी आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिल गई तो रेट अनचेंज और रेट कट दोनों की सिनेरियोज ख़त्म हो जाएंगे और रेट हाइक्स की बात शुरू हो जाएगी। और वैसे टाइम पे इन्फोसिस हो या फिर बाकी की आईटी कंपनी हो, वो बिल्कुल भी खुश नहीं होगी, क्योंकि इन कंपनी के जो मेन रेवेन्यू हैं वो आपको अमेरिका से जनरेट होते भी दिखते हैं, और अमेरिका में रेट हाइक्स ये इन कंपनीज़ के बिज़नेस के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि इस कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप को अगर आप देखोगे तो टोटल रेवेन्यू का 28% सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग सेगमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज वाला है। यानी कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं यूएस की, उनके लिए ये कंपनी काम करती है, और उनके बिज़नेस जब ख़राब होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो जिनको काम दे रहे हैं उनके भी बिज़नेस ख़राब होंगे। तो इस वजह से रेट हाइक्स और रेट अनचेंज की जो न्यूज़ है वो हमेशा हमारी टेक कंपनी को परेशान करती है, और आज के दिन भी आपको परेशान ही करती हुई दिखी थी। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल कंपनीज़ में रिसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है, तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में।
तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। बाकी इसके अलावा दोस्तों बात करें अगली कंपनी के बारे में, सो अगली कंपनी का नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। आज के दिन HDFC बैंक काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सिंपल सा रीज़न है HDFC बैंक का परफॉर्मेंस, जो कि आज के दिन हमें काफ़ी ज़्यादा ख़राब देखने को मिला था। अब ख़राब रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? ख़राब रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि HDFC बैंक के जो चेयरमैन हैं उन्होंने अपनी प्रोफाइल को क्विट कर दिया है एथिकल कंसर्न को देते हुए, और इन सारी चीज़ों के बाद मार्केट बहुत बुरा तोड़ी थी HDFC बैंक को। और ये आज के दिन जो गिरावट हुई है ये कुछ भी नहीं है। अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन US के HDFC बैंक को देखोगे, मतलब US का HDFC बैंक अलग नहीं है, दोनों कंपनी का सेम ही बिजनेस है, बट US में HDFC बैंक का जो शेयर लिस्टेड है HDFC बैंक ADR, उसमें 7.2% की क्रैश हमें देखने को मिली थी, और इंडियन मार्केट में भी 7% से ज़्यादा की क्रैश हुई थी। बट HDFC बैंक के क्लैरिफिकेशन के बाद उस क्रैश में एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है। अब क्लैरिफिकेशन में दो चीज़ें हमें क्लियर होती हुई नज़र आ गई कि जो इनके चेयरमैन के रिज़ाइन का रीज़न था वो कंपनी के ऑपरेशनल का पार्ट नहीं है। अगर कंपनी के ऑपरेशन में प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती तो डेट टाइम रिकवरी बहुत कम पॉसिबल था। और मैनेजमेंट ने एक चीज़ क्लियर कर दिया, या फिर बोल सकते हैं HDFC बैंक ने एक चीज़ क्लियर कर दिया कि जो भी रिफ्ट की बात करें या फिर जो भी एथिक्स की बात करें, उन्होंने अभी तक ऑफिशियली डिटेक्ट नहीं किया है। अगर उनको ऑफिशियली चीज़ें मिल जाती हैं तो उनको आगे चलकर वो शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। बट एक चीज़ क्लियर है कि गवर्नेंस कंसर्न जो हमें सुनने को मिली थी इनके चेयरमैन की तरफ से, उसको HDFC बैंक ने और RBI ने दोनों ने डिनाई कर दिया। RBI ने तो क्लियर कर दिया कि उनको ऐसा कोई भी कंसर्न देखने को मिल नहीं रहा है। इस वजह से उन्होंने इंटरिम ट्रांजिशंस की भी अप्रूवल दे दी है, और ऑपरेशनल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये सारी चीज़ें जो RBI और HDFC बैंक ने कहा है, इस वजह से HDFC बैंक में एक रिकवरी भी हमें शार्प देखने को मिली है। बाकी आगे चलकर तो चीज़ें हमें और भी बेटर क्लियर होती हुई नज़र आएगी ही। अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उस चीज़ को हमने डिस्कस किया। और HDFC बैंक की जो गिरावट है वो इसलिए आज के दिन बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग थी क्योंकि आज के दिन पूरे बाजार को वो ले डूबी। बाजार में गिरावट की सेंटीमेंट थी क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइसेस की वजह से। बट फाइनेंशियल सर्विसेज 30 से 35% का वेटेज रखता है निफ्टी 50 में, और इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है HDFC बैंक का। और HDFC बैंक 5, 6, 7% अगर गिर गई तो मजाल ही नहीं उस दिन बाजार आपको ऊपर देखने को मिल जाए। बाजार में गिरावट होगा और बाजार का सेंटीमेंट जिस दिन ख़राब रह गया, वैसे टाइम पे ये सारी चीज़ अगर हमें सुनने को मिल गई तो ऑब्वियस सी बात है बाजार में 2, 2.5, 3% की गिरावट आपको दिख जाएगी, और वो आज के दिन आपको देखने को मिल भी गया। तो आई होप आपको गिरावट के रीजंस पे अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। बाकी इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो अगली कंपनी का नाम है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। हाल ही में कंपनी ने 3:1 के रेशो में बोनस की अनाउंसमेंट की थी, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 3 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। और अब फिलहाल कंपनी ने इसका रिकॉर्ड डेट वगैरह जो है वो सेट कर दिया है। कल के दिन इसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट है, यानी कि कल के दिन कंपनी आपको टेक्निकली एडजस्ट होती हुई दिखेगी। तो कल के दिन अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो ये कंपनी में टेक्निकल एडजस्टमेंट आपको देखने को मिले तो बिल्कुल भी हैरान मत होना। बाकी ये सारी चीज़ें एक टेम्प्रोरी पीरियड के लिए होती है। जैसे ये नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, जो भी टेक्निकल एडजस्टमेंट की वजह से लॉसेस दिख रहा होगा वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।